औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक और रेसिपी के साथ आए हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ मसूर की दाल। बहुत मज़ेदार और एक अलग तरीके से बनाऊंगी। ये बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन आज हम इसको एक अलग तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे। तो इसके लिए रेसिपी को आपने एंड तक देखना है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने मसूर की दाल ले ली है, तकरीबन 1.5 पाव के करीब। इसको आधा घंटा पहले मैंने भिगो दिया था। अब इसका पानी निकालेंगे और इसको पतीले में डाल देते हैं। अभी चूल्हे की फ्लेम मैंने ऑन नहीं की, ये डाल दिया है। 1 चम्मच में इसमें लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, और इसके अलावा इसमें मैं डाल दूँगी प्याज। लिए थे 2 अदद दरमियाने साइज़ के, और 2 अदद टमाटर लिए थे। इन दोनों का मैंने एक साथ में पेस्ट बना लिया है। ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी प्याज और टमाटर का पेस्ट। ये डालने के बाद अब कुछ मसाले इसमें शामिल कर देते हैं। हल्दी डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून के करीब। धनिया पाउडर डालूँगी 1 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर डालूँगी 1 टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च डालूँगी 1/2 टीस्पून। नमक डालूँगी अपने टेस्ट के बराबर। ये तमाम मसाले डालने के बाद अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर दूँगी। अभी आपने थोड़ी सी स्लो रखनी है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये तो अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी, तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी शामिल करूँगी, क्योंकि मैंने दाल को आधा घंटा पहले भिगोया हुआ था। ये जो दाल है ये बहुत जल्दी गल जाती है। आपने रेसिपी बिल्कुल एंड तक देखनी है, बहुत ही मज़े की ये दाल बनेगी। और आपने इस तरह से दाल बना के मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की जो रेसिपी आपको वो कैसी लगी। अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे ढक्कन दे के मैं इसको रख दूँगी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, या आधा घंटा भी आप रख देते हैं, लेकिन आपने चूल्हे की फ्लेम को स्लो करके इसको अच्छी तरह से पकाना है। तो मेरी अब आपसे मुलाकात होती है 20 से 25 मिनट बाद। ये तो तकरीबन 30 मिनट गुजर गए हैं, और दाल मैंने जब चेक की तो अच्छी तरह से गल गई है। पानी जो डाला था वो काफ़ी हो गया था, एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने चावल के साथ खानी है तो आप फिर इसको थोड़ा सा पतला कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये रोटी के साथ सर्व करनी थी, तो इस वजह से मुझे इस तरह गाढ़ी गाढ़ी चाहिए। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद अब ये साथ साथ पक रही है, तो हम इसका एक तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़के के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। मट्टी की हांडी ले लिया, इसमें मैं तकरीबन डाल दूँगी 3 से 4 चम्मच खाने का घी। आप देसी घी में भी तड़का लगा सकते हैं, मक्खन का भी तड़का लगा सकते हैं, और अगर चाहें तो ऑयल में भी तड़का लगा सकते हैं। जैसे ही ये थोड़ा सा मेल्ट होगा, मैं इसमें शामिल कर दूंगी लहसुन के जवे। तकरीबन मैंने 6 से 7 लहसुन लिए थे, उनको इस तरह से चॉप कर लिया है। पिसा हुआ लहसुन मैंने पहले डाला था, और इस तरह से अब आपने लहसुन के जवे को छोटा छोटा करके इसका तड़का लगाना है। इसके ब्राउन होने तक हम इसका वेट करते हैं। जी तो कलर इसका लाइट ब्राउन हो गया। अब मैं इसमें 2 गोल वाली मिर्चें जो होती हैं वो डाल दूँगी, 1/2 टीस्पून के करीब ज़ीरा शामिल कर दूँगी। मज़ेदार तड़का लगाएंगे, और अब यकीन करके ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का होगा। अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स कर रही हूँ जब तक थोड़ा सा इसका कलर डार्क ना हो जाए। जी तो कलर इसका चेंज हो गया। अब आराम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके आपने दाल में शामिल कर देना है, और 2 सेकंड के लिए आपने इसको बिल्कुल छोड़ देना है। छोड़ने के बाद ये होगा कि जो घी इसमें वो अच्छी तरह से जज्ब हो जाएगा। अब मैं आराम से चम्मच चलाऊंगी। अब ये देख सकते हैं कितने मज़े की ये लग रही है। अब यकीन करें कि बहुत ज़्यादा मज़े की ये दाल बनी है। अब इसमें हम थोड़ा सा हरी मिर्ची शामिल करूँगी। हरी मिर्ची मेरी जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, क्योंकि लाल मिर्च भी डाली है और ये गोल वाली भी मिर्च डाली है, इस वजह से आपने हरी मिर्ची थोड़ी सी कम डालनी है इसमें। आप थोड़ा सा हरा धनिया में अभी शामिल करिए, और थोड़ा सा हम एंड में शामिल करेंगे। शामिल करने के बाद यहाँ पे मैं इसको मिक्स करूँगी। हमारी दाल बिल्कुल हो गई है तैयार। यहाँ पे मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ। मज़ेदार मसूर की दाल बहुत ही मज़े की मैंने बनाई है जो। अब इसको मैं एक प्लेट में सर्व करके आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि आज की जो रेसिपी है हमारी वो कैसी लग रही है। जी तो मैं इसको खूबसूरत सी प्लेट में सर्व करती हूँ। ये तो हमारी रेसिपी हो गई है बिल्कुल तैयार। मज़ेदार मसूर की दाल जो कि मैंने बहुत सिंपल तरीके से बनाई है। आप ये देख सकते हैं बिल्कुल इसके ऊपर प्याज टमाटर वगैरह नज़र नहीं आ रहा। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।